हेलो गाइस, पाइथन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले समझते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है पाइथन में। तो अगर आपको लिस्ट मालूम है तो आप देखे हैं कि जो लिस्ट का इंडेक्स होता है वो पहला इंडेक्स होता है 0, उसके बाद इंडेक्स होता है 1, उसके बाद इंडेक्स होता है 2, ऐसे करके चलता रहता है। तो ये जो इंडेक्स होता है लिस्ट में, ये भी एक तरह का की है। और डिक्शनरी में क्या है कि आपको की और वैल्यू एक साथ एक पेयर में देखने मिलेगा। मतलब पहला जो होगा वो होगा की, उसके बाद एक कोलोन, उसके बाद एक वैल्यू। तो ऐसे होता है डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में आपको की मेंशन करना पड़ेगा आपको अगर वैल्यू चाहिए होगा तो मैं अपना आइडल ओपन कर लेता हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर लेता हूँ। पहला वैल्यू देता हूँ 1 कोलोन, वैल्यू देता हूँ हाई, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2 में वैल्यू देता हूँ गैजेट गाइस, और एक मैं की ले लेता हूँ। ये की स्ट्रिंग टाइप का होगा। और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम लोग कीज़ में कुछ इटरेबल छोड़कर बाकी सब डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते एक की पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे की लिया 1 जो कि है इंटीजर, यहाँ भी है इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में लिखूँगा सब और इसका वैल्यू दूंगा सब्सक्राइब। और इसको सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा। तो ये बन चुका है हम लोग का लिस्ट। मैं इसको लिस्ट नहीं, सॉरी, डिक्शनरी, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 1 है इंडेक्स मतलब की, और ये है वैल्यू। ये 2 है की, ये है वैल्यू। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस भी वैसे बहुत सिंपल है। हम लोग जैसे लिस्ट में किए थे कि इंडेक्स उसमें पास करते थे, वो वैल्यू हम लोग को देता था। यहाँ पे हम लोग को की पास करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। अगर मैं प्रिंट करूँगा 1, मतलब ये जो डिक्शनरी है ए ऑफ 1, मतलब 1 की में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, इसका मतलब है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए हाई प्रिंट कर रहा है। मैं अगर प्रिंट करता हूँ सब, और सब जो है वो स्ट्रिंग में है, तो मुझे भी स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा की में, सब। तो देखिए उसका सब का वैल्यू था सब्सक्राइब, तो वो मुझे प्रिंट कर रहा है। तो यही काम जो मैंने यहाँ पे किया, ए ऑफ सब, ए ऑफ 1 ऐसे लिख के, ये जो हम लोग लिस्ट में देखा था ये तो सेम ही है। और यही काम हम लोग गेट फंक्शन के मदद से कर सकते हैं, जो कि डिक्शनरी का एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट गेट और उसके बाद इंडेक्स मतलब कि की, तो देखिए क्या प्रिंट होता है। देखिए हाई प्रिंट कर रहा है। तो ये गेट जो फंक्शन है वो यही काम करता है कि आप उसको एक की पास कर देते हैं तो वो उसका वैल्यू आपको रिटर्न करते हैं। और ये तो आपने देखा है लिस्ट में भी कि ए डॉट, मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा ए डॉट क्लियर, तो वो सारा वैल्यू डिलीट हो जाएगा। मतलब जो की था और वैल्यू था, की वैल्यू दोनों ही डिलीट हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं करूँगा, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये। और अगर आप लिस्ट का वीडियो देखे थे तो आपको याद होगा कि वहाँ पे भी एक कॉपी फंक्शन था, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में हम लोग देखे थे कि लिस्ट में अगर हम लोग कॉपी करते थे तो मतलब ऐसे असाइन कर देते थे तो वो डायरेक्टली असाइन नहीं होता था, वो जस्ट रेफरेंस क्रिएट करता था। तो अगर मैं दूसरे लिस्ट में कुछ चेंजेस करता था तो पहला वाला में भी चेंजेस हो जाता था, क्योंकि वो लिस्ट बेसिकली एक ही लिस्ट था।
तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप चाहे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि b इक्वल्स टू ए, मतलब a का जो जितना वैल्यूज़ है, जितना कीज़ है, सब b पे असाइन हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। अब मैं आपको b का वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए, अब प्रिंट तो वही होगा जो कि a में भी है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कुछ चेंजेस b पे करूँगा तो वो चेंजेस a पे भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को एक कॉपी फंक्शन है, जो कॉपी फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, b इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी। तो ये क्या करता है, ये एक नया डिक्शनरी क्रिएट करके देता है जिसका वैल्यू और की सब सेम ही रहता है, लेकिन ये नया डिक्शनरी होता है, पुराना वाला नहीं होता। मतलब अभी हम लोग बी पे कुछ चेंजेस करेंगे तो वो ए पे चेंजेस नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ बी डॉट, पहले बी को प्रिंट करता हूँ एक बार। देखिए, सारा वैल्यू ए के ही तरह है, सब कुछ ए के तरह सेम है। और मैं बी पे चलाता हूँ बी डॉट क्लियर। अभी बी को प्रिंट करता हूँ। देखिए, कुछ नहीं है। मतलब ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ए पे देखते हैं। तो ए पे देखिए, अभी भी सारा वैल्यूज़ है। तो ये था कॉपी फंक्शन का काम। अभी देखते हैं यहाँ पे और कुछ फंक्शंस है, जैसे कि कीज़। तो देखिए, कीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे जितना कीज़ है 1 2 और सब, ये तीनों कीज़ है ये डिक्शनरी का ए का। तो ये कीज़ जो फंक्शन है, ये सारा कीज़ हम लोग को रिटर्न करते हैं। मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट ए डॉट कीज़। तो देखिए, पहला है की है 1, दूसरा की है 2 और तीसरा की है सब। तो ये कीज़ हम लोग को रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे वैसे कीज़ के तरह वैल्यूज़ भी एक फंक्शन है। तो वो क्या करता है, वो सारा वैल्यूज़ को प्रिंट करके देता है। प्रिंट मतलब रिटर्न करके देता है, ए डॉट वैल्यूज़। तो देखिए, ये पहला वैल्यू था, ये दूसरा वैल्यू था और ये तीसरा वैल्यू था। ये वैल्यूज़ रिटर्न किया हम लोग को। और अगर हम आप सोचिए कि हम लोग का जो बी था, मैं एक बार बी को प्रिंट कराता हूँ। तो बी अभी एम्प्टी डिक्शनरी है। और अगर हम चाहे तो बी में असाइन वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, बी ऑफ, यहाँ पे मैं की देता हूँ 1 देता हूँ, की बी ऑफ 1, और इसमें वैल्यू असाइन कराता हूँ 1 ही असाइन कर देता हूँ। अभी मैं बी को प्रिंट करूँगा, देखिए क्या प्रिंट होता है। तो देखिए 1 पे वैल्यू है 1, मतलब 1 जो है वो इसका की है, मैंने जो यहाँ पे असाइन किया, और वैल्यू है 1। मैं इसको और एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ। बी ऑफ की का नाम देता हूँ एल दिया, जो कि स्ट्रिंग है, इसको इसलिए इसको मैंने इनक्लोज किया। और वैल्यू देता हूँ लाइक भी एक स्ट्रिंग होगा, इसके लिए मैं, तो ये जो ए भी एक स्ट्रिंग है, तो वो इसके लिए मैंने कोटेशन दिया। और मैं अभी बी को प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए 1 पे वैल्यू है 1 और एल एक स्ट्रिंग है, उस पे वैल्यू है लाइक। तो अभी मैं बी का प्रिंट कराता हूँ एक बार। बी ऑफ स्ट्रिंग है एल, तो उसमें मुझे क्या वैल्यू चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो देखिए प्रिंट कर रहा है लाइक, जो कि इसका वैल्यू है। मैंने की दिया उसको और वो मुझे वैल्यू रिटर्न किया। और अभी जो ए हम लोग ने असाइन करना सीखा अभी, कि कुछ अगर वैल्यूज़ नहीं है, कीज़ भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे करके कीज़ लेके, नया की लेके नया वैल्यू डाल सकते हैं। हम चाहे तो यही की अगर लिखे और इसका वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बी ऑफ, अभी मुझे चाहिए कि बी ऑफ एल पे नया वैल्यू आए, और वो वैल्यू है यहाँ पे था एल जो था, ये एल स्मॉल था, मैं यहाँ ये कैपिटल लिखता हूँ बस। तो ये क्या करेगा, ये
उस इंडेक्स पे मतलब उस की पे वैल्यू को अपडेट कर देगा, बी ऑफ एल। तो देखिए अब वैल्यूज अपडेट हो चुका है। तो मैंने बोला कि अपडेट हो चुका है, तो ये अपडेट जो फंक्शन है वो भी यही सेम काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ और एक बार करके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट अपडेट, ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यहाँ पे मुझे एक थर्ड ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, और यहाँ पे मतलब जो डिक्शनरी में हम लोग किए थे सबसे पहले ऐसे, ये ओपन और क्लोज। और उसके बाद हम लोग को एक डिक्शनरी टाइप का ही डेटा इसको देना है। जैसे मैं देता हूँ, मैं और एक की ले लेता हूँ, इस की का नाम मैं लेता हूँ कैपिटल एल, और उसमें वैल्यू देता हूँ लाइक ही देता हूँ लेकिन सारा कैपिटल में। तो मैं इसको इंटर करता हूँ। अभी मैं बी को प्रिंट कराऊंगा, मतलब बी पे जितना वैल्यू है वो सारा प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए कैपिटल एल भी ऐड हो चुका है। तो आप लोग अगर चाहे तो ये अपडेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप ऐसे यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली ये जो स्टाइल है ये इसको फॉलो करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि उतना याद नहीं रहता ये जो फंक्शंस होता है, और ये लिस्ट के तरह मैच करता है। ये जो सिंटैक्स है ये लिस्ट के तरह मैच करता है, इसलिए मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने सब देख लिया। अभी जो है पॉप फंक्शन का इस्तेमाल देखना बाकी ही रह गया है। तो अगर सोचिए मैं अगर यहाँ से कुछ वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो पॉप के मदद से कर सकता हूँ। तो मैं सोचिए वन का जो की है, वन का की का वैल्यू और की दोनों ही हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी लिखूँगा बी डॉट पॉप। उसके बाद आपको की देना है, क्या की है उसका। तो ये की है जो, ये की जो है ये वन है और ये इंटीजर टाइप का था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वन बस। तो ये पॉप किया मतलब वन को डिलीट कर दिया और मुझे ये रिटर्न किया। तो मैं अभी बी को प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए वन हट चुका है, अभी है स्मॉल एल और कैपिटल एल, ये बचा हुआ है। तो ऐसे आप वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो कि लिस्ट में भी हम लोग किए थे, डेल कीवर्ड का यूज़ करके। अगर आप लिखते हैं डेल, उसके बाद आप लिखते हैं कि बी ऑफ, मैं ले लेता हूँ ये स्मॉल एल। तो स्मॉल एल ये भी सेम काम करेगा। मैं अभी बी को प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए स्मॉल एल भी हट चुका है, मतलब ये डेल कीवर्ड और पॉप कीवर्ड एकदम सेम टू सेम काम करता है, और ये दोनों ही चीज़ लिस्ट में भी अवेलेबल है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।